गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो है वो शर्ट की ड्राफ्टिंग बताने जा रहे हैं और उसके साथ में उसका मेजरमेंट वगैरह। तो मेजरमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है। ये है इसका मेजरमेंट। 28 इंच हमारी लेंथ है। उसके बाद योग है उसका 17 और चेस्ट है 34, स्लीव है 23 और कॉलर है हमारा 15 इंच। तो अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते समय हमें सबसे पहले शर्ट की लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी जो 28 है, 28 और उसमें 2 इंच ऐड करेंगे हम नीचे बॉटम के लिए। दो इंच हमारा नीचे बॉटम हो गया। उसके बाद आता है सामने का हमारा फ्रंट ब्रैकेट। फ्रंट ब्रैकेट आगे हमारा 2 इंच का है। जो एक्स्ट्रा रहता है हमारी फिक्स नाप जो होती है वो इस वाली लाइन से रहती है। बट इसको ड्राफ्टिंग को बनाने से पहले हमारे कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं जिसका हमें इस्तेमाल करना है इस ड्राफ्टिंग में। वो ये हैं, जैसे हमें योग निकालना है। योग जो है हमारा, योग का एक फॉर्मूला होता है 1/2 प्लस 1/2 बराबर जो आएगा ना वो हमारा यहाँ पर योग रहेगा। उसके बाद सेम आर्मोल का है। आर्मोल मतलब मुड्ढा रहता है, उसका भी सेम फार्मूला है। वो चेस्ट से निकलता है। चेस्ट हमारा 1/4 माइनस 1 से 1/2 बराबर जो निकल कर आएगा वो चेस्ट रहेगा। उसके बाद आर्मोल का भी सेम है मेथड। उससे पहले अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, पहले उसका योग निकालते हैं, उसके बाद उसका आर्मोल निकालते हैं। तो आर्मोल निकालने के लिए हमें चेस्ट वाले फॉर्मूले पर जाना पड़ेगा। जो चेस्ट हमारा जितना है 34, उसके अकॉर्डिंग हमें 1/4 करने के बाद उसमें 1.5 इंच माइनस करना है, हमारा चेस्ट निकल कर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चेस्ट हमारा कितना है 34 का 1/4 किया तो हमारा आ गया 8.5। उसमें 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक निशान लगा लेंगे, वो 7 इंच का रहेगा। और हमारी इसी लाइन पे हमारा चेस्ट निकलेगा। और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये हमारा आर्मोल का राउंड है। यहाँ से आर्मोल का शेप आएगा। बट कहाँ तक आएगा वो हमारा चेस्ट निकलने के बाद डिसाइड होगा कि हमारा यहाँ पर से गुलाई कितनी आनी, शेप कितना आना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर योग ले लेना है। योग हमारा कितना है 17 है। 17 का आधा नीचे कितना आया 8.5। उसमें आधा इंच हमने ऐड कर दिया सिलाई के लिए, तो हो गया 9। तो ये 9 हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद डायरेक्टली आप चाहे तो चेस्ट का निशान लगा सकते हैं। यहाँ से चेस्ट हमारा है 34, फिर वही सेम फॉर्मूला इसमें लगेगा। चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच बराबर 11। यानी कि चेस्ट का 1/4 करने के बाद हमारा उसमें 2 इंच का फॉर्मूला लगता है, ताकि उसमें 2 इंच की लूजिंग एक साइड में रहे और दूसरी साइड में हमारी 2 इंच की लूजिंग रहती है, तो 4। और यानी कि मेन जो शर्ट बनती है उसमें टोटल लूजिंग रहती है 8 इंच की। अगर आप लूज शर्ट पहनते हैं, अगर आप फिटिंग की पहनते हैं तो लूजिंग रहेगी 6 इंच की। तो यहाँ से हमने टिक लगाया, ये हमारा हो गया। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला हो गया, चेस्ट का 1/4 प्लस 2 बराबर 11। ये तो हमारा यहाँ से चेस्ट निकल कर आ गया, ठीक। और ये नीचे वाला जो हमारा 2 इंच था ये भी एक्स्ट्रा था। हमारा फुल मेजरमेंट से कोई मतलब नहीं था, यहाँ तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ बॉटम के लिए है, हेमिंग के लिए। उसके बाद अब हमें इसका नेक निकालना है। नेक निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सेम वही करना है। चेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, चेस्ट का 1/12
चेस्ट का 1/12 मतलब लगभग वही करीब 2.25 के करीब आता है। तो हमें यहाँ से 3 इंच का निशान लगाना है और सेम हमें यहाँ से भी 3 इंच का निशान लगाना है। तो 3 का निशान हमने इधर लगाया और सेम हमने 3 का निशान इधर लगाया। ये हमारा निशान लग गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच हमें एक निशान लगाना है। उसके बाद हमें इसको यहाँ से शेप दे देना है। शेप दे दिया, उसके बाद अगला हमें कटिंग वाला पॉइंट बनाना है जो हम यहाँ से सीधा मिलाएंगे। उसके बाद अगर आप जेड शर्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से ये डाउन जो होता है ना वो 1.5 इंच करना है। और अगर आप लेडीज शर्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको 1 इंच करना है। और अगर छोटी शर्ट बना रहे हैं तो उसमें आपको हाफ इंच करना है, हाफ इंच। यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और इसको हमने डाउन कर लिया और हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे। ये वाला निशान हमारा हो गया 1.5 इंच और ये वाला हमारा निशान हो गया चेस्ट का 1/12। सेम वही ये वाला भी है चेस्ट का 1/12 और ये वाला हमारा निशान हो गया 1/2 यानी कि आधा इंच। सेम वही है, यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 1 इंच का। 1 इंच का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसको मिलाते हुए शेप दे देंगे। इसको हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हमारा शर्ट का फ्रंट वाला पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें थोड़ा सा है कि अभी पॉकेट वाला हिस्से को हमने कंप्लीट नहीं किया है। पॉकेट जो है वो मुझे कंप्लीट करना है। पॉकेट इसमें हम दिखा सकते हैं। पॉकेट यहाँ से आपको 2 इंच हटाना है और सेम यहाँ से एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद आपको एक पॉकेट बना देनी है। और जो ये आपका पॉकेट भी हो गया सेम इसमें। और ये वाला हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ थी 28 इंच। ये वाला हमारा पार्ट जो है वो फ्रंट है। ये फ्रंट पार्ट हमारा हो गया और ये 2 पार्ट्स हैं। अभी इसका बैक साइड काटना है मुझे सेम, उसके बाद स्लीव काटनी है, उसके बाद मुझे इसका योक काटना है। तो क्या करते हैं, अब हम इसी को, इस पार्ट को उठाकर अगर हम किसी कपड़े पे कटिंग करते हैं तो हम बैक वाले कपड़े पर, यानी कि हमारे पास जो और कपड़ा बचा हुआ एक्स्ट्रा हम उसके ऊपर रखते हैं। रखने के बाद उसको हम कट कर देते हैं। और इसमें कट करने का ज्यादा कुछ अलग तरीका नहीं है, सिंपल सा है। बस आपको बैक वाला पार्ट जब काटना है ना, तो ये वाली आपकी 2 इंच वाली पट्टी है, आपको इससे कम कपड़े को रखना है बैक वाले पार्ट को। उसके बाद आधा इंच कपड़ा और कम कर देना है बैक वाले पार्ट। उसके बाद आपको लेंथ बैक वाले पार्ट की यहाँ से लेना है 1.5 इंच कम करने के बाद, ताकि उसमें हम बैक वाला योक अगर ऐड करते हैं ना तो उसमें वो मेंशन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम बैक वाला पार्ट को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सेम वैसे ही रहेगा, बस इसमें क्या किया हमने, इसमें 2 इंच की ये पट्टी है ना, इसको हमने हटा दिया और उसके बाद हमने आधा इंच माइनस और कर दिया
और बैक वाले पार्ट को हमने कट कर दिया। सेम वही है, बस यहाँ से 1.5 इंच है ना, इसको हमने यहाँ से कम करना है और उसके बाद ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। ये शर्ट का फ्रंट पार्ट 2 और ये बैक पार्ट है 1। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा स्लीव और योक। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। उसके बाद अब हम स्लीव की तरफ बढ़ते हैं और स्लीव की तरफ बढ़ने से पहले उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है कि हमें स्लीव जो है वो किस तरीके से कट करना है। जैसे स्लीव का एक साइड होता है आर्मोल का, एक साइड होता है उसका बॉटम मतलब मोरी का। तो मोरी हमें कितनी रखनी है शर्ट स्लीव में और उसका आर्मोल कितना रखना है। तो आर्मोल का भी फॉर्मूला सेम वही होता है। जैसे आपने चेस्ट वाला रखा है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो निकल कर आया था आपने उसके अकॉर्डिंग आर्मोल रख दिया था। अब उसी के फॉर्मूले के हिसाब से हमें उसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है, बस 1 इंच ऐड कर देना है या 1.5 इंच ऐड कर देना है, वो आपकी लूजिंग के अकॉर्डिंग होता है। बट आप 1 इंच कर सकते हैं। जैसे आपका एक चेस्ट का फॉर्मूला है, इसमें जो चेस्ट वाला था ये वाला फॉर्मूला था और एक ये वाला फॉर्मूला था। अब आपको यहाँ पर जो आपका आया था 7 इंच, आपका यहाँ से राउंड जो है आर्मोल आ गया था वो 7 इंच का। अब आपको अगर स्लीव काटनी है तो स्लीव का आपको आर्मोल रखना है वो 8 इंच, यानी कि इस वाले आर्मोल से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है आर्मोल, तब आपका आर्मोल बिल्कुल ही फिक्स बैठेगा। और अगर उससे कम रखते हैं तो आपका आर्मोल यहाँ से टाइट हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्लीव की लेंथ लेते हैं, लेंथ लेने के बाद उसका आर्मोल और देन उसकी मोहरी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लीव की एक लेंथ लेते हैं, लेंथ हमारी कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है, 23 इंच है। बट 23 इंच है, आपको 23 इंच सिर्फ दिखाना है, बट आपको कटिंग नहीं करना है। कटिंग आपको कितनी करना है, कटिंग आपको 22 इंच की करनी है, क्योंकि आधा इंच इधर से चला जाएगा, कम हो जाएगा, आधा इंच इधर से कम होगा। उसके बाद आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 21 इंच। 21 इंच बचा, आपका 2 इंच उसमें कम लगेगा, तो आपकी स्लीव कितनी आ जाएगी, 23 इंच की। तो हमें कितना दिखाना, हमें कितनी कटिंग करनी है, हमें कटिंग करनी है 21 इंच पे। और इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, सेम ये वाला है फॉर्मूला, यानी कि यहाँ से आपका आर्मोल आ गया, यहाँ से आपकी मोहरी आ गई। बट मोहरी कितनी लेना है, ये भी आपका एक चेस्ट होता है ना, ये चेस्ट वाला फॉर्मूला है, यहाँ से ये वाला इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगी। चेस्ट का छठा हिस्सा, चेस्ट का 1/6 लगभग, चेस्ट का 1/6 आपका आएगा 5.5 इंच, 5.5। तो आपका यहाँ से 5.5 यहाँ से हम लेते हैं, उसके बाद इसको हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको ऐड कर दिया, एक स्लीव का शेप आ गया निकल कर। अब उसमें कितना राउंड देना है, उसकी प्लेकेट कितनी कटनी है और उसमें कप कितने लगना है, ये अभी हमें बताना बाकी है इसमें। तो क्या करते हैं, यहाँ से हमने 2.5 2.5 इंच का एक निशान लगाया। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से यहाँ पे स्लीव का आर्मोल जो है तो हमने हाफ किया। हाफ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको शेप दे देना है। यहाँ से हम इसको शेप दे देंगे ना, तो इसकी शक्ल लगभग समझ में आने लगा कि हाँ ये स्लीव है। तो यहाँ से हम इसको शेप देने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें मोहरी हमें मिल चुकी है। मोहरी हमारा सेम वही है, यहाँ से चेस्ट का 1/6, ठीक, चेस्ट का 1/6 आएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा स्लीव, ये स्लीव वाला पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें इसमें प्लेकेट बनाना है, बट प्लेकेट जो है हमारी वो कितने इंच की रहेगी, ये एक सवाल रहता है। तो प्लेकेट जो है वो भी हमारी फॉर्मूले से रहती है, और अगर आप उसको फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्टली कट करना है, तो आप उसमें यहाँ से ये स्लीव होती है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी उसका हिस्सा आएगा ना, उसका तीसरा हिस्सा फोल्ड करना है। स्ट्रिंग का, कपड़े का तीसरा हिस्सा फोल्ड करना है। तीसरा हिस्सा फोल्ड करने के बाद आपको उसमें तीसरे वाले हिस्से में 5 इंच का एक निशान लगाना है और सिंपल सा प्लेकेट को कट कर देना है। ये हमने कर दिया। यहाँ से लिख देते हैं ये 5 इंच है। ये भी हमारी स्लीव जो है, स्लीव का ब्लैंकेट वो भी कट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसमें कफ लगाना है। कफ लगाने के लिए वो जब हमारा स्टिचिंग और जो है कटिंग स्टिचिंग वाला पार्ट होगा, कटिंग एंड स्टिचिंग वाला, तो वो उसमें हम बताएंगे इसमें कफ कैसे ऐड करते हैं और इसमें कॉलर वगैरह का कैसे क्या मेंशन रहता है। तो वो हमारा तो नेक्स्ट में रहेगा, बट अभी इसमें रह गया एक पार्ट रह गया इसमें शर्ट में ड्राफ्टिंग में, जो है योग। योग जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शर्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये वाली हमारी जो स्लीव है ना वो 2 है, क्योंकि हम एक साथ कटिंग करते हैं ना, ताकि कटिंग हमारी इधर उधर कुछ भी ना गड़बड़ ना हो, ताकि इसीलिए हमने ये 2 स्लीव के पार्ट जो है वो हमने ऐड किए हैं। और 2 हमारे पार्ट इधर हो गए हैं, उसके बाद 2 फ्रंट हो गए, एक बैक हो गया, 2 स्लीव हो गए। तो हमारा इस शर्ट का जो है वो लास्ट पार्ट रह गया है, योग है। योग को बनाते हैं, उसके बाद हम इसमें और क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होना है, कैसे क्या इसका होना है, तो वो हम अभी बताएंगे। बट इसकी जो लास्ट ड्राफ्टिंग रह गई योग, उसको हम बनाते हैं और इसको ड्राफ्टिंग को पहले कंप्लीट करते हैं। तो ड्राफ्टिंग उसमें योग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, योग बनाने के लिए हमें वही इसका योग का फॉर्मूला, योग हमारा 17 था, सेम वही फॉर्मूला इसमें 9.5 निकल कर जो आया था यहाँ से यहाँ, उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को लेना है और बोर्ड पर बनाना है। तो हमें क्या करना है, 9.5 को फोल्ड करना है, 9.5 इंच कपड़े को, और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। हमने कपड़ा ले लिया है जो इस साइड से वो फोल्ड है, कपड़ा इस साइड से फोल्ड है, और हमारे इस कपड़े की चौड़ाई जो है ना, इस कपड़े की चौड़ाई वो यहाँ से यहाँ तक वो 6 इंच है। यानी कि हमें कपड़ा लेना है और उस कपड़े की चौड़ाई जो है मुझे कितनी लेनी है, 6 इंच की, और लंबाई यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई जो है मुझे लेनी है 6 इंच, और उसकी लंबाई लेनी है मुझे योग के अकॉर्डिंग। योग हमारा था 9.5 यानी कि 9.5 इंच, और हमने कपड़े को ले लिया, यहाँ से हमने कपड़ा फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने कपड़े की लंबाई चौड़ाई के बराबर कपड़े को रख लिया फोल्ड करने के बाद। उसके बाद जब हम इसको कटिंग करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमारा यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 9.5, मतलब 18-19 इंच के करीब योग आ जाएगा। उसके बाद वो सिलने के बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा 17 इंच का। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये तो हो गया, उसके बाद हमने यहाँ से कितना डाउन किया था स्प्रिंट पार्ट में 1.5 इंच का। तो हमें क्या करना है, एक हमें निशान लगाना है यहाँ से 1.5 इंच का, और 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हमें एक सीधी लाइन बना देनी है। सीधी लाइन बन गई। सीधी लाइन बनने के बाद हमें क्या करना है, हमने जो नेक निकाला था, गला निकाला था, तो गले का जो भी हिस्सा था 3 हिस्सा आया था 3 इंच का, तो मुझे यहाँ से 3 इंच का एक निशान लगा देना है, और उस निशान को यहाँ से डाउन कर देना है। यहाँ से डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद यहाँ से आधे इंच का निशान लगाना है, और उसके बाद इसको यहाँ से मिला देना है। यहाँ से इसको मिला दिया, शेप दे दिया। उसके बाद ये इसमें ये वाला पार्ट जो है, अभी यहाँ से एक शेप और देना है, वो रह गया। उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा है, यहाँ से यहाँ स्केल रखना है,
और सीधी लाइन बना देंगे। तो हमारा ये वाला पार्ट योग वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। ये भी चेस्ट का 1/12 इंच था और यहाँ से इस 1 से 1/2 था, यानी कि 1.5 इंच था। ये वाला पार्ट हमारा योग कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करना होता है, अब हमारी ड्राफ्टिंग लगभग ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना क्या होता है, अभी हमें सिंपल सा है, अभी हमने ये व्हाइट बोर्ड पर ड्राफ्टिंग की है। उसके अलावा हमें अगर कपड़े पर करना होता है, सेम हम कपड़े पर भी ऐसे ही फॉर्मूला अपनाते हैं और फॉर्मूला अपनाने के बाद हम सेम इसको ड्राफ्टिंग करते हैं कपड़े पे। जब हम कपड़े पे ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। जब चौक का इस्तेमाल करने के बाद फिर हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, इसमें पेस्टिंग वगैरह यानी कफ कॉलर का इस्तेमाल करना होता है, कट करना होता है पेस्टिंग पर, और कट करने के बाद हमें उसको प्रेसिंग करना होता है। हमारा यहाँ पर शर्ट की ड्राफ्टिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, हमें ये 2 फ्रंट पार्ट हैं, बैक पार्ट है, स्लीव 2 हैं और 2 हमारे जो पार्ट रहते हैं। हमें करना क्या होता है, कटिंग करने के बाद हम अगर कपड़े पर कर रहे हैं तो हमें मार्किंग करने के बाद कटिंग करना, उसके बाद स्टिचिंग करने का तरीका क्या है, स्टिचिंग करने के दौरान हमें इसका कफ कॉलर पेस्टिंग पर कट करना होता है। उसके बाद हम प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद हमें स्टिच करना है। और इसको स्टिच करने का आसान तरीका है, फ्रंट है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें पॉकेट, ये फ्रंट प्लेकेट है, इसको हमें फोल्ड करना है प्रेस से और सिलाई लगाना है। उसके बाद हमारा बैक वाला पार्ट है, ये कंप्लीट होने के बाद इसमें एक पॉकेट भी लगानी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये योग को उठाकर इस बैक के पार्ट के ऊपर हमें इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें दोनों फ्रंट वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट में यहाँ से इसको राउंड कर देना है, सिलाई लगा देना है, यहाँ से सिल देना है। तो हमारा ये बैक और फ्रंट और योग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें स्लीव के लिए कपड़ा लेना है, स्लीव पट्टी के लिए स्लीव प्लेकेट, और उसके बाद स्लीव प्लेकेट 2 बनानी है मुझे, एक इस साइड में एक इस साइड में। बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसका आर्मोल, इसके आर्मोल से इसको जोड़ देना है ताकि हमारा ये वाली आर्मोल वाला साइड भी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने के बाद हमें साइड करनी है। साइड करने के बाद मुझे क्या करना है, कफ कॉलर को जो हमने पेस्ट किया था उसको हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद उसको हमें शर्ट में ऐड कर देना है। तो हमारी इस तरीके से शर्ट जो है बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और आज ड्राफ्टिंग के दौरान आपको आपके लिए कुछ सब क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करके लाना है। क्वेश्चन हमारे कुछ ये हैं कि ड्राफ्टिंग करते समय क्वेश्चन ड्राफ्टिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है ड्राफ्टिंग करते समय हमें किस नाप का ज्यादा इस्तेमाल करना है। ज्यादा इस्तेमाल इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें क्या होता है, हमें शर्ट में हमारे पास लेंथ होती है, योग होता है, चेस्ट होता है, स्लीव होती है, उसके बाद हमारा कॉलर होता है। हमारे पास सिर्फ इतनी नाप होती है। उसके बाद हमारे पास कफ का और आर्मोल का
और नेक का हमारे पास लगभग मेजरमेंट कम ना के बराबर होता है। वो हमारी सारी की सारी नापों का पता जो है हमारी एक नाप से निकलता है, वो हमारी नाप है चेस्ट की। तो इसीलिए हमें उस चेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और हमें उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है जो फॉर्मूले हमने यहाँ पर पहले से मेंशन किए हुए हैं। आपको उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और हमारे ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करके लाना है। हमारा पहला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग करते समय हमें किस नाप का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है शर्ट में कितने भाग होते हैं। और चौथा क्वेश्चन हमारा हम शर्ट में कफ कॉलर किस चीज का लगाते हैं, यानी कि उसमें कफ कॉलर को टाइट करने के लिए हम उसमें किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो अगली हमारी वीडियो होगी जिसमें हमारा कटिंग और स्टिचिंग पार्ट होगा। थैंक यू।